हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऐसे 50 ट्रांजैक्शंस इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार्स पे होती हैं और डिपार्टमेंट टैक्स पेयर से ये एक्सपेक्ट करता है कि आईटीआर फाइल करते समय इन ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करें। दोस्तों, ऐसे टैक्स पेयर जो कि आईटीआर में इन ट्रांजैक्शंस को कंसीडर नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस उस केस में रिसीव हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिसपे आपको विशेष नज़र बना करके रखनी है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। सबसे पहला है सैलरी की मिसमैच। जनरली फॉर्म 16 में जो भी सैलरी की डिटेल्स दी रहती है वो आपके पैन नंबर पे इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट की जाती है। तो आईटीआर में आपको वही सैलरी लेनी है जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट की गई है। पॉइंट नंबर 2 है रेंटल इनकम। तो जनरली ये दो तरीके से रिपोर्ट की जाती है। फर्स्ट होता है कि जो टेनेंट है जिसने एचआरए क्लेम किया हुआ है। सेकेंड है कि उसने रेंटल इनकम पे टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है सेक्शन 194 आई और आई बी में। ऐसे केस में एक जो लैंडलॉर्ड है उसके पैन नंबर पे ये डिटेल्स रेंटल इनकम की रिपोर्ट हो जाती हैं। तो आईटीआर फाइल करते समय उन रेंटल इनकम को आईटीआर में लेना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 3 है डिविडेंड की इनकम। तो जनरली जो भी कंपनी के शेयर्स आप लेते हैं उस पर कंपनी आपको पे करती है डिविडेंड, और वो भी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन होती है। कंपनी रिपोर्ट करती है आपके पैन नंबर पे, और 10,000 रुपीज़ के ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड की इनकम यदि क्रॉस करती है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होता है। तो डिविडेंड इनकम पे टीडीएस कटा हो या ना कटा हो, आपके पैन नंबर यदि डिविडेंड रिपोर्ट की गई है तो उसे आईटीआर में लेना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 जो कि दोस्तों बैंक के डिपॉजिट से रिलेटेड ये तीनों ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसमें कि बैंक की जो सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो या रिकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो, ये तीनों ही एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपको अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है ये इंटरेस्ट की इनकम रिपोर्टेबल होती हैं और आईटीआर फाइल करते समय इन इंटरेस्ट की इनकम को लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट यहाँ पे है इनकम टैक्स रिफंड। जनरली जिन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीडीएस रिफंड इशू करता है उस पर वो डिले जब करता है रिफंड इशू करने में तो आपको पे करता है इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट भी आपकी एक इनकम मानी जाती है, अदर सोर्सेस में उसे रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे पीएफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस 5 ईयर्स के पहले यदि आप पीएफ से पैसे को विड्रॉ करते हैं तो उस केस में दोस्तों वो अमाउंट टैक्सेबल होती है और वो आपके पैन नंबर पे भी रिपोर्ट हो जाती है। नेक्स्ट होता है इंश्योरेंस कमीशन। ऐसे लोग जो कि एजेंट का काम करते हैं उनको इंश्योरेंस कमीशन मिलती है, तो ये भी उनके पैन नंबर पे ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट की जाती हैं। नेक्स्ट है जीएसटी टर्नओवर। तो आईटीआर में जो भी बिजनेस का टर्नओवर आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो आपके जीएसटीआर 3B और इनकम टैक्स पोर्टल पे जो आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट की गई है उससे प्रॉपर मैच करनी चाहिए। और नेक्स्ट है यहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन्स। बहुत सारे लोग कैश में ट्रांजेक्शन्स करते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि एक प्रॉपर लिमिट क्रॉस करने के बाद वो ट्रांजेक्शन्स भी रिपोर्ट कर दी जाती हैं। जैसे आप सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल में 10 लाख रुपीज से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स है। इसके बाद करेंट अकाउंट में 50 लाख रुपीज से ज्यादा का कैश डिपॉजिट भी रिपोर्ट हो जाता है आपके पैन नंबर पे। और कैश विड्रॉल के केस में टीडीएस भी सेक्शन 194 में डिडक्ट होता है। 20 लाख रुपीज के ऊपर आपने यदि कैश विड्रॉ किया तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होता है। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं उनका है लिमिट 1 करोड़ का, 1 करोड़ रुपीज के ऊपर क्रॉस करेगा तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। तो ये ट्रांजेक्शन भी आपके पैन नंबर पर रिपोर्ट की जाती हैं। तो नेक्स्ट है डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर। यदि बैंक से बनवाते हैं कैश में तो उसकी भी लिमिट 10 लाख है उससे ज्यादा की है तो ये भी रिपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे आरबीआई के बॉन्ड्स हो गए, गिफ्ट कार्ड हो गया, फॉरेक्स कार्ड हो गया, जो कि इशू की जाती है तो उसमें भी लिमिट 10 लाख है उससे ज्यादा की है तो ये ट्रांजेक्शन भी रिपोर्टेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे कि यदि आप गोल्ड और सिल्वर कैश में बाई करते हैं तो सेक्शन 269 एसटी के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट 2 लाख रुपीज़ की है। जैसे उसके ऊपर क्रॉस करता है तो वो अमाउंट भी रिपोर्टेबल हो जाती है। हालांकि जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए भी ये बैन लगाया गया है कि 2 लाख से ज़्यादा वो कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे कि ज्वेलरी भी यदि आप कैश में बाई करते हो तो अगेन वही 2 लाख रुपीज़ की लिमिट है, उसके नीचे ही आपको कैश का पेमेंट करना है, उसके ऊपर यदि जाएगा तो वो अमाउंट भी रिपोर्टेबल होती है। और नेक्स्ट यहाँ पे कैश फॉर लग्जरी गुड्स। ये दोस्तों जुलाई 2025 में इसकी लिस्ट पूरी ऐड की गई है एआईएस के मैनुअल में, जिसमें कि कुछ लग्जरी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि एक लिमिट क्रॉस करने के बाद टीसीएस के लिए लायबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है लग्जरी रिस्ट वॉच। 10 लाख या उससे ज़्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई भी वॉच खरीदी हुई है तो वो भी रिपोर्टेबल हो जाती है क्योंकि उस पर टीसीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे लग्जरी बैग या पर्सेस, उसके लिए भी लिमिट 10 लाख या उससे ज़्यादा की है। लग्जरी सन ग्लासेस, यदि चश्मे पे भी हम खर्च करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट होनी है।
डिजाइनर शूज, बहुत सारे महंगे महंगे शूज लोग पहनते हैं, इसमें भी 10 लाख या उससे ज्यादा की लिमिट है, उसके ऊपर यदि क्रॉस करेगा तो टीसीएस लगेगा, ये ट्रांजेक्शन्स भी रिपोर्ट हो जाएंगी। और नेक्स्ट है यहाँ पे स्पोर्ट्स वियर एंड इक्विपमेंट्स, खेल कूद से रिलेटेड कोई भी आइटम्स यदि हम खरीद रहे हैं 10 लाख या उससे ज्यादा की, तो ये भी रिपोर्टेबल है। होम थिएटर सिस्टम, जो लोग इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सामान खरीदते थे, इंटरटेनमेंट करते थे, इसमें भी लिमिट लग गई 10 लाख या उससे ज़्यादा की। जब भी बाई करेंगे तो इस पर भी टीसीएस कटेगा दोस्तों, और रिपोर्ट होगा आपके पैन नंबर पे। और नेक्स्ट यहाँ पे आर्ट और एंटिक्स लाइक पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, कहीं कोई ऑक्शंस चल रहा है वहाँ पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स हैं या फिर कुछ ऐसी पेंटिंग जो अट्रैक्टिव है, उसमें भी वैल्यू 10 लाख है उससे ज़्यादा की क्रॉस करेगी, रिपोर्टेबल हो जाएंगी। कलेक्टिबल हो गया, जिसमें कि कॉइन्स हो जाते हैं, स्टैम्प पेपर का कलेक्शंस हो गया, या फिर याच, हेलीकॉप्टर और बोट, इसमें भी है कि 10 लाख या उससे ज़्यादा की यदि पेमेंट करते हैं। हॉर्स रेसिंग, अब इसमें ये है कि हॉर्स क्लब में हॉर्स को चलवाने के लिए यदि कोई भी हॉर्स को बाई किया जाता है तो उस केस में 10 लाख या उससे ज़्यादा की लिमिट रखी गई। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेवल, इसमें भी लिमिट जो है एक्सटेंड कर दिया गया था, 10 लाख रुपीस या उससे ज़्यादा के यदि अमाउंट पे किए जाते हैं तो उस पर टीसीएस डिडक्ट होगा, ये भी रिपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बाइंग प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी केस में कोई लैंड और बिल्डिंग यदि बाई कर रहे हैं तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है प्रॉपर्टी का वो रिपोर्ट करता है, लेकिन इसकी लिमिट 30 लाख रुपीस की, उसके ऊपर क्रॉस करता है तो ये रजिस्ट्रार आपके पैन नंबर पे ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करता है। कोई व्हीकल्स आप बाई कर रहे हो, जैसे कि कार हो गया, कोई मोटर व्हीकल्स जिसमें कि 10 लाख रुपीस से उससे ज्यादा का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वो उस केस में टीसीएस कलेक्ट होता है कार कंपनी के द्वारा, वो ट्रांजेक्शन्स आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट कर दी जाती हैं। क्रेडिट कार्ड की बिल, तो कैश में आप 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट किए हो या फिर अदर देन कैश में 10 लाख रुपीज से ज्यादा का आपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किया हुआ, तो ये भी रिपोर्ट की जाती हैं। और यहाँ पे दोस्तों लग्जरी वॉचेस, आर्ट एंड एंटिक्स, लग्जरी हैंडबैग्स, डिजाइनर शूज, होम थिएटर सिस्टम, याच एंड हेलीकॉप्टर्स, हॉर्स रेसिंग, ये सब हमने अभी आपको बता दिया कि इसकी लिमिट 10 लाख रुपीस की है, उसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करता है ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट कर दी जाती हैं। होटल बिल्स, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐड किया गया है कि आप यदि 50,000 रुपीज से ज्यादा कैश में आप कहीं भी होटल में पेमेंट करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन भी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 1 लाख रुपीज की लिमिट है। एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आप 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट करते हैं प्रीमियम का, तो ये भी एसएफटी के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रिपोर्ट की जाती हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट एक्टिविटी, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख से ज्यादा के अधिक कोई कंपनी के शेयर्स को बाई किया हुआ है तो ये रिपोर्ट कर दी जाती हैं। इसके बाद आपने म्यूचुअल फंड्स को भी बाई किया हुआ है तो ये ट्रांजेक्शन्स भी रिपोर्टेबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे म्यूचुअल फंड को यदि आप बाई करते हो तो इसमें भी लिमिट 10 लाख की है, लेकिन एआईएसटीआईएस में पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में जो भी अमाउंट, कम से कम अमाउंट भी यदि परचेस किया जा रहा है तो वो भी पैन नंबर पे टैक्स पेयर की रिपोर्ट कर दी जा रही है। सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, कंपनी के शेयर्स को आप सेल कर रहे हो, ये ट्रांजेक्शन्स भी रिपोर्ट होती हैं। म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को आपने सेल किया हुआ एक फाइनेंशियल में तो ये भी रिपोर्टेबल होती हैं। अब यहाँ पे जो सेल वाली ट्रांजेक्शन है इसमें होता है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन पे गवर्नमेंट को देना होता है कैपिटल गेन टैक्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है आईटीआर में रिपोर्ट करना। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी ने शेयर्स को अपने बाईबैक किया हुआ तो ये ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी को सेल करना, आप प्रॉपर्टी को सेल किए हुए हो तो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी इस ट्रांजेक्शन्स को भी आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट करता है। वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। ऑफ मार्केट डेबिट, यदि आप जो है प्राइवेटली किसी को शेयर्स आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने रिलेटिव्स को या किसी पर्सन को, तो ये ऑफ मार्केट डेबिट की कैटेगरी में आता है, ये ट्रांजेक्शन्स भी रिपोर्ट हो जाती हैं। ऑफ मार्केट क्रेडिट में ये होगा कि आपने किसी पर्सन को शेयर ट्रांसफर किया, अब उसमें जाकर के क्रेडिट हुआ उसके डीमेट अकाउंट में, तो उसके पैन नंबर पे भी वो ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट की जाती हैं। किसी कंपनी के बॉन्ड या डिबेंचर्स को आपने बाई किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन्स भी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे क्रिप्टो एंड वीडीए ट्रांसफर, जनरली यहाँ पे जो भी क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के नाम से दोस्तों एआईएसटीएस में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते हैं। सेक्शन 194(s) में जो भी इसमें रिसीट्स होती है जो आपने सेल किया कॉइन्स क्रिप्टो वाली, उस पे दोस्तों टीडीएस भी डिडक्ट होता है, ये ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट होती हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग की विनिंग्स, जो कि आप गेम खेलते हो उससे जब भी अर्निंग करते हो तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है और वो भी रिपोर्टेबल होती हैं।
इसके बाद गेमिंग यदि किसी भी काइंड में है, आपको पेमेंट जो है मिल नहीं रहा है, आपने गेम खेला, आपको प्राइस में जो है कार मिल गया, बाइक मिल गया, आइटम्स, तो इसकी भी वैल्यू जो है रिपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपने फॉरेन रेमिटेंस किया, ठीक है, एजुकेशन या इन्वेस्टमेंट के लिए लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, तो ये ट्रांजेक्शन पे रिपोर्ट की जाती हैं। फॉरेन रेमिटेंस रिसीव, आपने अब्रोड से पैसे आपने रिसीव किए हुए हैं, ये भी आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट की जाती हैं। पार्टनरशिप फॉर्म रिसिप्ट, अब ये नया एक सेक्शन जोड़ा गया है, सेक्शन 194T, जिसमें कि पार्टनरशिप फॉर्म यदि पार्टनर्स को पेमेंट रेम्यूनरेशन का देती है तो वो पार्टनर के पैन नंबर पे रिपोर्ट करती है। तो आईटीआर फाइल करते समय पार्टनर्स को भी इन ट्रांजेक्शंस को ध्यान में रखना पड़ता है। लॉटरी की विनिंग्स हो गई, ये भी रिपोर्टेबल है। हॉर्स रेसिंग हो गया। और नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ, रिलीजियस ट्रस्ट जो भी डोनेशन रिसीव कर रही है, ठीक है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जो टैक्स पेयर है जिसने डोनेशन किया हुआ है 80G में वो डिडक्शंस क्लेम कर रहा है, तो दोनों ही डोनेशन एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। बिजनेस एक्सपेंसेस के केस में कि आपने कोई स्क्रैप या टिम्बर, मिनरल्स और टोल प्लाजा लाइसेंस वगैरह आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उस केस में ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट की जाती है। आपको इन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन डिजिटल मोड के थ्रू आप यदि करते हो। दूसरा ये कि आप आईटीआर में अपने इनकम के सोर्सेस को बताते हो कि ये इनकम आपके पास कहाँ कहाँ से आ रही है जो आप खर्च करते जा रहे हो, तो वहां पे प्रॉब्लम किसी भी टैक्स पेयर के लिए नहीं है। ये प्रॉब्लम ऐसे टैक्स पेयर के लिए है जो कि ट्रांजेक्शन्स ये करते चले जा रहे हैं, जो आपने 50 ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट देखी, लेकिन वो आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हैं। दूसरा है कि आईटीआर वो फाइल भी कर रहे हैं तो उसमें नील की आईटीआर फाइल कर रहे हैं। थर्ड ये है कि वो आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इन ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर कर दे रहे हैं कि उन्हें टैक्सेस का पेमेंट करना होगा, और उसके बाद आईटीआर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये डर की वजह से जो टैक्स पेयर इन सब चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिपार्टमेंट यही कहना चाहता है कि ये ट्रांजेक्शन्स आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन्स को आप रोकिए, कम से कम करिए, और इनकम के सोर्स को अपने आईटीआर में डिक्लेयर करें। तो ये 50 ट्रांजेक्शन्स आपको ध्यान में रखने हैं। आपने AIS TIS अपना चेक करते रहना है जो भी आपने किया हुआ है, और फाइनली जो है नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल करते समय इन ट्रांजेक्शन्स को आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।